ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जंग के बीच यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार। स्टारमर ने कहा वह शांति समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सेना भेजने को तैयार है। बता दें कि यूक्रेन जंग के समाधान पर आज सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। कनाडा के टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइन का एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्लेन में 76 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने न्यूक्लियर हथियार के विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। इससे पहले एलॉन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने इस डिपार्टमेंट से करीब 350 लोगों की छटनी की थी। इस छटनी का मकसद सरकारी खर्च में कटौती करना था। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता और अन्य समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। बता दें कि महर के आदित्य नारायण पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए राहत की मांग की थी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वे आज ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। धमतरी के वनांचल क्षेत्र देवपारा सिहावा में 5 दिनों तक चलने वाले मेला मड़ई के समापन पर कांकेर सांसद भुजराज नाग गणेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान सांसद ने गणेश्वर महादेव का दर्शन कर प्रदेश और क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि मुझे मेला के समापन अवसर पर आने का मौका मिला। उन्नाव में बीजेपी कार्यालय में आयोजित बजट चर्चा में प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2025-26 को गरीब कल्याण और विकास का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, जिसमें सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए तक की आयु को विकासनगर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ढकरानी इंटेक से युवक और एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया। युवक और छात्रा पिछले 11 दिनों से लापता थे। छात्रा के पिता ने डाक पत्थर के शिवपुरी निवासी युवक निरपेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैतूल के चिचोली में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने एक महिला की निर्मम हत्या का खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि महिला के पहले पति ने ही उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंका था। आरोपी ने कबूला कि वो पत्नी के दूसरे शादी करने से नाराज था, इसलिए उसने उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह कोतवाली पुलिस ने वन डिपो क्षेत्र में हुई 2 बुजुर्ग की हत्या का 2 दिनों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनकी रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। मुरादाबाद जिले में डिलारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रखी। वहीं घटना के बाद से मुस्लिम समाज में लोगों में आक्रोश। हमीरपुर में बेल्टों से जमकर बदमाश की पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का। एक युवक ने अपनी बहन के छेड़े जाने पर उसकी जमकर पिटाई की। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुई चेन लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एरोड्रम थाना क्षेत्र के विद्या पैलेस कॉलोनी में बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात हुई थी। इनमें लूटी हुई सोने की चेन और घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद किया है। बरेली पुलिस ने
2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 11,30,000 की ऑनलाइन ठगी की थी। एसपी सिटी मानुष पारीक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति से 11,30,000 रुपए की ठगी की। पकड़े गए दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ की मवाना पुलिस और 25,000 के 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसका इलाज जारी। तो वहीं 2 बदमाशों को सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा कि बदमाशों ने कुछ दिन पहले एक टाइल्स विक्रेता से फिरौती के पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बरेली में पुलिस ने एक स्पा सेंटर में अचानक छापेमारी की, जहां से 4 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। डबरा में वाहन चेकिंग के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत पदाधिकारी के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने डबरा सिटी थाने का घेराव कर उप निरीक्षक शुभम शर्मा के निलंबन की मांग की। वहीं एसपी धर्मवीर यादव ने एसआई को हटा दिया। हरदोई में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर बाइक के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली शहर और यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें 13 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। जब्त की गई बाइक में यूपी के विभिन्न जिलों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां शामिल हैं। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कार सवार युवकों ने चलती कार में शराब पीते हुए जमकर हुड़दंग मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवकों ने यातायात के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने कार सवारों की तलाश शुरू कर दी है। सागर में एक महिला रेलवे ओवरब्रिज से चलती मालगाड़ी में कूद गई। वह ब्रिज पर बैठकर पति से मोबाइल पर बात कर रही थी। जैसे ही मालगाड़ी ब्रिज के नीचे से गुजरी, उसने छलांग लगा दी। घटनास्थल से करीब 35 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। घटना जरूर खेड़ा रेलवे स्टेशन की। इसका वीडियो भी सामने आया। महिला की पहचान वंदना यादव के रूप में हुई। शक्ति फार्म वार्ड नंबर 7 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2.5 साल के बच्चे राघव की पानी में भरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। राघव अपने माता पिता के साथ कालीनगर से शक्ति फार्म के टैगोर नगर में अपने मामा के घर आया हुआ था। देर शाम घर के पीछे बने सोखते के गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 छात्रों की मौत हो गई। घटना दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र की IFTM यूनिवर्सिटी के तीनों छात्र बाइक से यूनिवर्सिटी से रोज की तरह अपने घर लौट रहे थे। तभी सड़क किनारे खड़ी एक DCM में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर जा घुसी और उनकी मौत हो गई। नर्मदापुरम जिले के तहसील शिवनी मालवा में 2 कार की आपस में टक्कर हो गई। इनमें से एक कार में आग लग गई, जिसमें कार सवार एक युवक की जलने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनूप कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर बुझाने के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल 2 युवकों का इलाज जारी है। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। एक युवक घायल है, जिसका इलाज जारी। पुलिस दिल्ली सीलमपुर निवासी लुभांश राणा अपने मामा के बेटे के पास आया था। दोनों बाइक पर सवार होकर हरदुआगंज मछुआ जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में एक स्कूली बस दुकान में जा घुसी, जिससे बस में सवार छात्राओं के बीच चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि दीवार टूटने के बाद बस दुकान में घुसी और सभी छात्र सुरक्षित रहे। हालांकि स्कूल संचालक की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रायबरेली के जगतपुर कस्बे के टांगन गांव में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां विधायक मनोज कुमार पांडे पर दलित समाज की जमीन हड़पने का आरोप लगा। क्षेत्र के दर्जनों पीड़ितों ने विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से न्याय की मांग की। विधायक मनोज पांडे ने सभी आरोपों को निराधार बताया। अलीगढ़ में दबंग लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक घर में घुसकर परिवार के लोगों की पिटाई की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामला थाना इगलास क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का। पीड़ित
शिशुपाल सिंह ने बताया कि उनके माता पिता को मारपीट में गंभीर चोटें आईं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सितारगंज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंडरी में मंदिर के पास शराब मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना कि कुछ व्यक्तियों द्वारा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मांग की पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरने की भी चेतावनी दी है। बेरुंदा के नर्मदा नदी में खनिज विभाग की कार्रवाई से नाराज मजदूरों और ट्रक ड्राइवर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने माइनिंग अधिकारी की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का आरोप कि नर्मदा से रेत निकालने पर खनिज विभाग के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। मसूरी में राज्य के करीब 2800 वन बीट अधिकारियों और आरक्षियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तराखंड वन बीट अधिकारी ने डीएफओ को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले में डीएफओ का कहना कि वन विभाग की ये मांगे शासन स्तर पर हैं और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र नगर में नल जल योजना के तहत किए जा रहे कार्य स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। ठेकेदार ने एक साथ पूरे क्षेत्र की सड़कों को खोदकर गिट्टी और मटेरियल डाल दिया, लेकिन पाइपलाइन डालने और बाकी कामों में कोई प्रगति नहीं हुई। सड़कें महीनों से अधूरी पड़ी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने ग्राम मनोहरपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे बच्चों से संवाद स्थापित किया और उन्हें संविधान, आजादी और बेसिक ज्ञान के बारे में जानकारी दी। गंजबासौदा के शहर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक रोहित काशबानी ने सीएम हेल्पलाइन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही डीजे वालों से तय मानकों के अनुसार डीजे संचालन की अपील की। कान्हा की नगरी मथुरा में इस बार भी लोग होली पर एक दूसरे को कैदियों के हाथ से बना गुलाल लगाएंगे। जिला कारागार में इस साल कैदी 4 तरह के गुलाल बनाएंगे। इनमें सब्जी और फलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरे गुलाल के लिए पालक और लाल गुलाल के लिए टमाटर का उपयोग होगा। महाकुंभ के सती मेला क्षेत्र में लगे शिविर और पंडालों में अलग अलग योजनाओं से लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में स्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में आज नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों को टूल किट बांटे गए। महाशिवरात्रि का दिन नजदीक। इस अवसर पर लखनऊ की सड़कों पर बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बता दें कि लाखों श्रद्धालु लखनऊ के रास्ते होकर बाराबंकी स्थित बाबा लोधेश्वर मंदिर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 75,710 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 90 अंक की गिरावट, ये 22,860 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी। निफ्टी के 50 में से 41 में गिरावट और 9 में तेजी। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है, जो इस बात का संकेत है कि टेस्ला जल्द ही भारत में एंट्री कर सकती है। कंपनी ने 17 फरवरी को लिंक्डइन पर टेस्ला ने 13 पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया। इनमें कस्टमर सर्विस और बैकएंड ऑपरेशंस से जुड़े 13 पद शामिल हैं। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो V50 लॉन्च कर दिया। स्मार्टफोन में 90 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 मेगा की बैटरी और 50 एमपी का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भारतीय मार्केट में वीवो V50 2 रैम और 3 स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। विमेंस प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। वडोदरा के
कोटांबी स्टेडियम में डीसी 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। आरसीबी ने 16.2 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के 5वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। मैच आज शाम को वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात लीग के इतिहास में मुंबई को अब तक नहीं हरा सकी है। सीजन में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। करण जौहर ने हाल ही में अपने पिता यश जौहर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म अग्निपथ की असफलता के बाद उन्हें काफी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसका असर उनके पिता पर बहुत गहरा पड़ा था। हालांकि पिता के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ने जिस तरह से परिवार की स्थिति को संभाला था। 2016 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम री रिलीज में बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन कर रही है। इसी बीच फिल्म का सीक्वल विवादों में आ गया। दरअसल कुछ समय पहले ही सनम तेरी कसम के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू ने इंटरव्यू में सनम तेरी कसम 2 बनाने का ऐलान किया था। इस पर अब फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर पर भारतीय सैनिकों के अपमान का आरोप लगा। इस मामले में मुंबई की लोकल कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश दिए। यूट्यूबर विकास पाठक और हिंदुस्तानी भाव ने शिकायत दर्ज कराई कि अब इस मामले में एकता के वकील ने भी नोटिस जारी किया। गलत आरोप लगाने वालों पर 100 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे। तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म डाकू महाराज 21 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने फिल्म का एक पोस्टर जारी किया जिसमें उर्वशी रौतेला नजर नहीं आई। इस पोस्टर को देखकर यूजर्स हैरान रह गए और उन्होंने सवाल उठाया कि उर्वशी रौतेला पोस्टर में क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश में दिन का टेम्परेचर 33 डिग्री के पार पहुंच गया। सोमवार को नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला और शिवनी सबसे गर्म रहे। भोपाल, उज्जैन में भी तापमान 31 डिग्री से अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 22 से 23 फरवरी से ठंड का तीसरा दौर आ सकता है, जिससे पारे में फिर गिरावट होगी। जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में बादल छाए हैं, जिससे बारिश के आसार। इससे पहले सोमवार की देर रात जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में भी मौसम बदला और हल्की बारिश, बूंदाबांदी का दौर चला। आज 9 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट होने के आसार। पारा लुढ़कने से रात में ठंड बढ़ेगी। इसका ज्यादा असर सरगुजा संभाग में रहेगा। वहीं मध्य और दक्षिण हिस्से में भी रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश के 4 जिलों में पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। झारखंड में सोमवार से बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने लगा। दिन में चल रही सर्द हवा अब गायब हो गई है। लोगों को धूप का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया। वहीं रांची और रामगढ़ में 20 फरवरी को बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में आज रात में से मौसम बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से पहाड़ों पर कल और परसों 2 दिन तक अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। खासकर 20 फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर भागों में लंबे समय से चला आ रहा ड्राई स्पेल टूट सकता है। इस दिन किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में आंधी व तूफान चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।